वेलकम टू गोल्ड 79 एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अल्कोहल फिनॉल और ईथर वाली सीरीज को, और उसमें हम देख लेंगे ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? ईस्टर ग्रुप आपको इसके लिए समझना पड़ेगा। ईस्टर ग्रुप, ईस्टर ग्रुप किसको बोलते हैं? जब सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ओ और इसको लगा हुआ आर यानी अल्किल ग्रुप, और ये किसी को लगा हुआ है, तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ईस्टर ग्रुप। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा अल्कोहल का भी और ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा फिनॉल का भी। दोनों ही इसका ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले दोनों का ही देखते हैं। एक जैसे अब मैं, ये OH ग्रुप है, OH है। अगर मैं यहाँ पे R लगा दूं तो अल्कोहल बन गया, और AR लगा दूं तो फिनॉल बन जाएगा। AR लगा दूं तो फिनॉल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि R ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं अल्किल चेन, अल्किल चेन, और AR बोले तो बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग। AR मतलब एरोमेटिक रिंग। अब ये देखो यहाँ पे ArOH लिखा हुआ है, या फिर मैं लिखो ROH, ROH। अगर मैं इसको एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करूं, ये O, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा है R, अगर इसको मैं CH3 कर दूं तो ये एसिटिक एसिड हो जाएगा। R इसलिए रखा है कि R कोई भी अल्किल ग्रुप हो सकता है, इसका मतलब ये क्या है? एसिड है। कोई भी एसिड हो सकता है, प्रोपिल एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, इथेनॉइक एसिड हो सकता है। अगर ये एक मिथिल ग्रुप है तो इथेनॉइक हो जाएगा, दो मिथिल ग्रुप है यानी CH2CH3 है तो ये प्रोपेनॉइक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही अल्कोहल, ये फिनॉल है, फिनॉल यानी जनरलाइज फिनॉल है। AR लिखा है मतलब एरोमेटिक रिंग है, और उसको लगा हुआ है OH। जनरलाइज फिनॉल है, फिनॉल नहीं लिख सकते इसको अभी, तो जनरलाइज फिनॉल है। एरोमेटिक रिंग पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे अल्किल ग्रुप पे OH लगा है। OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, या एरोमेटिक रिंग पे जब वो लग जाता है उसको बोलेंगे फिनॉल। अब इसका स्टरीफिकेशन करना है, यानी हमको ऐसे ग्रुप दिखना चाहिए, तो इसका इसका जो स्टरीफिकेशन होता है वो H प्लस कंडीशन में होता है, यानी एसिटिक एसिड, और ये H प्लस यानी एसिडिक कंडीशन में। ऑलरेडी एसिड है, लेकिन ये H प्लस कंडीशन इसलिए होती है ताकि ये जो प्रोटॉन है, ये ये जो OH है, ये निकल के पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो इस पे या इस पे। ठीक है? कैसे होगा देखो, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ एसिटिक एसिड, ये हुआ COO और ये R। अच्छा, इनमें ये वाला एक दो तीन और ये चार, ये चारों में कहीं ईस्टर ग्रुप दिख रहा है क्या? ये वाला ईस्टर ग्रुप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH है, OR होना चाहिए था, यहाँ पे डायरेक्टली R लगा हुआ है, तो ये ईस्टर नहीं है, ये भी ईस्टर नहीं है, ये भी ईस्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पे OH है, OR होना चाहिए था, ये भी ईस्टर नहीं है क्योंकि ये OH है। अच्छा, इधर से OR लगा हुआ है, तो आप इसको ईस्टर बोलेंगे? नहीं, इसको ईस्टर नहीं बोलेंगे। ईस्टर कब आता है? जब कार्बोनिल के साथ OR लगा रहे, कार्बोनिल के साथ OR लगा रहे, तब उसको ईस्टर बोलेंगे। अब ये क्या हुआ? ये एसिड हो गया। H प्लस कंडीशन में दोनों को ही ट्रीट करेंगे, फिर जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ये AR बना, इसको लगा है O, C डबल बॉन्ड O, और ये लगा है R। ऐसे ही इसका क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और ये R।
अभी दिख रहा है ईस्टर ग्रुप दिख रहा है, ये देखो C डबल बॉन्ड O O R लगा है, यानी ये वाला जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, ईस्टर ग्रुप है। और यहाँ पे भी R है, R ये जो है R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो अगर कार्बोनिल के साथ OAR आ जाए या कार्बोनिल के साथ OR आ जाए, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है, ये फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन यानी ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप फॉर्मेशन फ्रॉम अल्कोहल और फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। वैसे तो एसिटिक एसिड को भी चेंज कर सकते हैं, एसिटिक एसिड की जगह एसिडिक एनानराइड यूज करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड यूज कर सकते हैं। ये वाला जो ईस्टर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप फॉर्म हुआ है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ईस्टिफिकेशन रिएक्शन। हमको फॉर्म होना चाहिए रिएक्शन में ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। अगर ईस्टर फंक्शनल ग्रुप फॉर्म होता है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ईस्टिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा, फॉर्म होना चाहिए ना कि रिएक्ट होना चाहिए। अगर ये फंक्शनल ग्रुप इधर लिखा रहा है और उसका रिएक्शन जा रहा है, मतलब वो डीस्टिफिकेशन रिएक्शन होता है। ईस्टर ग्रुप निकालेंगे आप, फिर अभी फॉर्म हुआ है, फॉर्म जब भी होगा तब बोलेंगे ईस्टिफिकेशन रिएक्शन। अब ये बना कैसे, तो इसका मैकेनिज्म हमको समझना पड़ेगा। इसको बनने के लिए ये एसिड है, एसिडिक कंडीशन है यानी H प्लस कंडीशन है। अब H प्लस है यानी प्रोटॉन है, प्रोटॉन है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। और एक एक इसका फॉर्म होता है, मैंने सिखाया था इससे पहले वीडियो में, कि H माइनस रहेगा, H माइनस रहेगा। H माइनस यानी ये हाइड्राइड होता है, हाइड्राइड होता है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, लेकिन H प्लस यानी ये प्रोटॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो ये किसके पास जाके लगेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। तो दो जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, एक तो यहाँ अवेलेबल है, एक तो यहाँ अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा। यहाँ से जाने के बाद में, जैसे यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, इसको उसने पकड़ लिया, ठीक है, और यहाँ पे पकड़ने के बाद में तो ये OH से H H निकल के उसका जो चार्ज है बैलेंस कर देगा फिर से। लेकिन यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई तो इसके पास कोई H नहीं है, इसलिए यहाँ से चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे लग सकता है H प्लस और यहाँ लग सकता है। लगने के बाद में हम देखेंगे कि HO ये ऑलरेडी H लगा है और ये दूसरा H आके यहाँ पे लग गया। तो जब इसने ऑक्सीजन ने ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H प्लस को दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये वाटर एज ए लीव हो सकता है। ये जो H2O है, ये क्या करेगा, ये चार्ज बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा और इसको निकाल देगा प्लस। क्या बन गया, R प्लस, और प्लस में बना H2O। या तो यहाँ लग सकता है, अभी पहले एक ही वे देखते हैं, यहाँ पे लगा, इफ सपोज ऐसे मान के देखते हैं। और क्या है, प्लस में हमारे पास में है C डबल बॉन्ड O और ये R, ये O और उसको लगा है H। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी कहाँ पे, R प्लस पे, R प्लस पे अटैक करेगी। और हमको आगे प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगा है R, यहाँ पे लगा है R, यहाँ पे लगा है O, और इसको लगा हुआ है H। और इसके पास की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई किसके पास, R के पास, तो ये R आके यहाँ पे लग गया ऐसे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से न्यूट्रलाइज होगा, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा इससे, और ये चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ से ये जो है H प्लस फिर से निकल जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट दिखेगा कुछ ऐसे दिखेगा। देखो दिख रहा है कैसे ही,
सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर से आर है, इधर से ओ है, इधर से आर है, इधर से ओ है, और इस ओ को लगा हुआ आर है, यानी ईस्टर फंक्शनल ग्रुप फॉर्म हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं ईस्टिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा, जनरेट क्या हुआ? कार्बोकेटायन इसमें इंटरमीडिएट जनरेट हुआ। हमने अल्कोहल से कार्बोकेटायन जनरेट की, यहाँ पे ये अल्कोहल है, अल्कोहल से कार्बोकेटायन हमने जनरेट किए, और फिर रिएक्शन प्रोसीड हुई। या दूसरा वे क्या है, यहां से कार्बोकेटायन जनरेट हो, इस पे H प्लस आके लगे, इस पे H प्लस आके लगे, और ये H2O ऐसे निकल जाए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब क्या बनेगा? मतलब ऑक्सोनियम आयन बनेगा, सॉरी कार्बोनियम आयन बनेगा, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन कैसे बनेगा? देखो, एक तो ये वे है, दूसरा वे मैं कैसे कर देता हूं कि H प्लस यहां आके लगा, H प्लस यहां आके लगा, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे हाइड्रोजन के पास, ऐसे ये हाइड्रोजन आके इसको लग गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास से गई, तो इस पे ऑक्सीजन पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। जो लोन पेयर थे, इसने इसको डोनेट करके ये बॉन्ड बना लिया, और इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये H2O बन गया, तो H2O ये लीव आउट हो सकता है, ये बॉन्ड लेके, ये वाला बॉन्ड लेके। अच्छा, ये वाला बॉन्ड लेके फिर से H प्लस रिलीज होगा, ऐसे भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती है, आइदर ये H प्लस फिर से निकल जाए, या फिर ये बॉन्ड टूट जाए। लेकिन एसिडिक कंडीशन है, इसलिए क्या होता है? वाटर रिलीज होना चाहता है। एसिडिक कंडीशन में हमेशा डिहाइड्रेशन होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एसिडिक कंडीशन H2SO4 दो दे, या पी PO3H यानी PO4H दे, यानी फॉस्फोरिक एसिड दे, या फिर H2SO4 दे, ऐसी कंडीशन में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होने की कोशिश करता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, वाटर रिमूव होगा, और हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी कब? जब एसिडिक मीडियम हो, तो यहाँ पे ये वाटर निकलेगा, और हमारा जो आयन बनेगा वो कौन सा आयन बनेगा? तो C डबल बॉन्ड O, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे R, यहाँ पे R, और ये हमारा जैसे के वैसे है, ये हमारा अभी जैसे के वैसे OH। अब ये जो आयन बना, इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे कार्बोनियम केटायन। अब ये क्या है? स्टेबलाइज हो सकता है इस लोन पेयर से, जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ जाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा, और कुछ हमको C ट्रिपल बॉन्ड O, और इधर लगा है R, अभी पॉजिटिव चार्ज चला गया ऑक्सीजन के पास। ये कार्बोनियम आयन है। कार्बोनियम आयन स्टेबल होता है कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटायन के, जो हमने अल्कोहल से जनरेट किए थे। R प्लस जनरेट हुआ था, R प्लस अनस्टेबल होता है कंपेयर टू कार्बोनियम केटायन के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा मतलब अल्फा पोजीशन पे कार्बन है, अल्फा पोजीशन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जा सकता है, यानी दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, मतलब क्या हुआ? इसी वे से रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, ना कि इस वे से, यानी जिसका जब हमने R प्लस का ये बनाया था, कार्बोकेटायन बनाया था। अब ये बना, कार्बोनियम आयन बना, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये प्लस है, कार्बन के पास में प्लस है, ये क्या करेगा? यहाँ से अटैक करेगा, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन पे की, ये अटैक करेगी कहाँ पे? यहाँ पे अटैक करेगी, यहाँ पे। हमको आगे क्या दिखेगा? हमको आगे ये R है, ये मैंने R लिख दिया, ये O, उसको लगा है H, उसको लगा है H, ये बाजू में आके लगा C, ये डबल बॉन्ड O, और इधर से लगा है R। अब ये इसने, ये ऑक्सीजन ने, ये ऑक्सीजन ने, ये ऑक्सीजन ने, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया है, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया है, यानी इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज किसके थ्रू हो सकता है? ये जो H प्लस है, इसका ये बॉन्ड
अपने पास खींच ले, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इसकी ऑक्सीजन की ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन के, तो ये H+ निकल जाएगा और ये चार्ज फिर से न्यूट्रल होकर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसे ही बनेगा। दोनों ही वे मैंने बताया, एक में मैंने बताया कि अल्कोहल से कार्बोकेटायन बन सकता है या फिर एसिड से कार्बोनियम आयन बन सकता है, दोनों ही केस है। लेकिन रिएक्शन मेजरली कौन से इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगी, तो कार्बोनियम आयन के थ्रू जाएगी। क्यों कार्बोनियम आयन के थ्रू जाएगी? क्योंकि स्टेबल कार्बोनियम आयन होता है कंपेयर टू अल्कोहल का जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, यानी आइदर प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्म हो, सेकेंडरी फॉर्म हो, कुछ भी फॉर्म हो, इससे तो कम ही रहेगा, क्योंकि इसके अल्फा पोजीशन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इसको पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये हो गया एक भी, जब हमने क्या किया, अल्कोहल का एस्टर बनाया, अल्कोहल का क्या बनाए, एस्टर बनाए। अब हम लोग क्या देखेंगे, फिनॉल का एस्टर कैसे बनेगा। यानी AR और ये OH प्लस C डबल बॉन्ड O और ये R, इसमें हमने डाले एसिडिक कंडीशन और हमारा ईस्टर बनेगा कैसे, ArOC डबल बॉन्ड O और ये R, ये बन गया ईस्टर। ईस्टरिफिकेशन हुआ यानी ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसको हम ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को अगर हम देखें तो क्या हुआ, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप फॉर्म हुआ यानी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। लेकिन रिएक्शन हुई कैसे, तो ये जो H+ है इधर यहाँ आके लग सकता है या यहाँ आके लगेगा, दोनों ही वे हम लोग देख लेते हैं। अगर यहाँ आके लगा ArOH और ये आके लगा H+ यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ आके लगा H+ तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O R और ये OH, ये आके H+ लग गया, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास गए H+ के पास और ये बॉन्ड बनाया। जब ये बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो गई किसके पास, ऑक्सीजन के पास, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, यहाँ से वाटर निकलेगा तो AR पे प्लस आएगा, यहाँ से वाटर निकलेगा तो इस पे प्लस आएगा, दोनों ही देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O R, इस पे प्लस आया और ये यहाँ से निकलेगा ऐसे, ये ऐसे निकला, ये वाला ऑक्सीजन पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये AR पे प्लस आ गया और यहाँ से माइनस क्या हुआ, वाटर, H2O क्या हो गया माइनस, H2O क्या हो गया माइनस। अब H2O माइनस हुआ, यहाँ पे देखो ये भी केटायन बना है, ये भी केटायन बना है, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनियम आयन, इसके अल्फा पोजीशन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि AR है, AR पे पॉजिटिव चार्ज है, उसमें पाई बॉन्ड होते हैं, तो पाई बॉन्ड कंजुगेशन में आएंगे, AR प्लस प्लस जो चार्ज की रेट हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे AR का, तो ऐसे है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ ऐसे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। अब ये किधर से भी स्टेबलाइज नहीं होता है और क्या क्या होता है कि जब भी एरोमेटिक रिंग पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे क्रिएट होता है, ऐसे यानी बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये तो ये और डिस्टेबलाइज हो जाता है। एरोमेटिक रिंग पे जब भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो और डिस्टेबलाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है, ना तो इस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है ना ही पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। ठीक है, sp2 कार्बन, sp2 क्यों बोला मैंने, क्योंकि A एक सिग्मा बॉन्ड, S दूसरा सिग्मा बॉन्ड P1 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड यानी P2 sp2, ये हाइब्रिडाइजेशन काउंटिंग है, ये तो एक बात के लेक्चर में सीखेंगे। तो इस पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी ये अनस्टेबल रहेगा, तो ये बनेगा ही नहीं रिएक्शन मीडियम में, ये बनेगा ही नहीं, यानी इस वे से रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। किस वे से बढ़ेगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा और कौन सा आयन बनेगा, कार्बोनियम।
कार्बोनियम आयन बनेगा। और कार्बोनियम आयन इसके थ्रू स्टेबल है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके थ्रू ये स्टेबल होगा और ट्रिपल बॉन्ड बना के एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। कैसे करेगा? अभी थोड़ी देर पहले बनाया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और ये आर आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम कार्बोनियम आयन। ये नहीं बनेगा तो ये एज इट इज रहने रह जाएगा, यानी ए आर जो है ए आर ओ एच ऐसे कैसे रह गया। क्या होगा फिर? ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी इस पे अटैक करेगी और हमारा रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगा? ए आर ओ, इसको लगाए एच, इसने अटैक किया सी, डबल बॉन्ड ओ पे और इधर से लगाया उसको आर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, इस पे आएगा पॉजिटिव। देखो ए आर, फिर इसको लगाए ओ एच, इसको लगा है ओ एच, ये ओ एच के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई इस कार्बन के पास, ऑक्सीजन से कार्बन के पास, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। इस कार्बन को सी डबल बॉन्ड ओ लगा है, सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर से लगाए आ, इधर से लगाए आ। और अब क्या हो सकता है, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और चार्ज न्यूट्रलाइजेशन होगा और ये हमारा कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट मिला, यानी ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलते हैं हम ईस्टर। ईस्टर फॉर्म हुआ इसलिए ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा, ए आर क्या 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 हो सकता है? बेंजीन हो सकता है, और जो जो एरोमेटिक रिंग है, जैसे जैसे पेंटेन रिंग होती है उस पर निगेटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं पेंटेनियम आयन, यानी ऐसे दिखता है कुछ, ये वाला। तो ये वाला एरोमेटिक होता है और बेंजीन एरोमेटिक होता है। ए आर का मतलब बता रहा हूँ आपको, ए आर यानी एरोमेटिक रिंग। और एरोमेटिक रिंग क्या क्या हो सकती है? ये हो सकती है, ये हो सकती है, या फिर ये हो सकती है, ठीक है, या फिर ये हो सकती है। एक एग्जांपल, ये अब ए आर लिखे अपन ने यहाँ पे, अब इसको जनरलाइज, ये जनरलाइज था, अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल में देख लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल में देख लेंगे। जैसे मैं अगर लिखूं, ये ओ एच है और यहाँ ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। और इसको हमने रिएक्ट करा है एसिटिक एसिड। अब ये देखो, आर को यहाँ पे CH3 लिख दिया तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, और ये है फिनॉल। अगर इसको हम H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराए, H2SO4 यानी एसिडिक कंडीशन है, ये H प्लस दे सकता है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ HCl यूज नहीं करेंगे, HCl यूज नहीं करेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के लिए, H2SO4 यूज करेंगे या H3PO4 यूज करेंगे, H3PO4 यूज करेंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ से सिर्फ H प्लस निकल सकता है, यहाँ से भी H प्लस निकल सकता है, यहाँ से भी H प्लस निकलेगा, यहाँ से भी H प्लस निकलेगा, और जो माइनस चार्ज क्रिएट होगा PO4 HPO4 पे, HPO3 पे, और यहाँ पे HSO4 पे जो निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा वो स्टेबल है ड्यू टू कंजुगेशन। इस पे जो P डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O आएगा, तो उसके उसके पास में कंजुगेशन में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये H प्लस क्रिएट होगा, Cl माइनस क्रिएट होगा, तो ये Cl माइनस इंटरप्ट कर सकता है रिएक्शन को, हमारी जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वो कहीं पर भी जाके अटैक कर देगा और फिर दूसरा ही कुछ प्रोडक्ट बन जाए। इसलिए HCl यूज नहीं करेगा। कब? जब ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करेंगे, ऐसा एसिड जो सिर्फ H प्लस दे सकता है और बाकी का जो उसका पार्ट है वो खुद ही स्टेबल रह जाए। जैसे अगर मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर देखूं तो ऐसे है,
ऐसे है। अगर इसका H चला जाए तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये स्टेबलाइज होगा ऐसे कॉन्जुगेशन में जाके। इसलिए बोल रहा हूँ ये जो बाकी का पार्ट है वो अगर स्टेबलाइज हो जाए, ओनली H+ यहाँ से दे, ऐसा एसिड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में काम आता है। ऐसा एसिड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में काम आता है। अब देखो क्या होगा, ये H+ देगा, हमने बताया कि ये OH का तो H2O बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए ये जो H+ है कहाँ अटैक करेगा? इस पे अटैक करेगा, इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। वो भी कहाँ अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन पे। यहाँ पे अटैक अगर करेगा तो ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये O ऑलरेडी H लगा है और ये एक दूसरा H आके लगा, इसकी वजह से पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये निकल सकता है ऐसे, वाटर को रिलीज करेगा, यानी यहाँ से वाटर माइनस हुआ H2O और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज। और ये कौन सा आयन है? कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन। ये कार्बोनियम आयन फॉर्म हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये अटैक करेगी इस पे और हमारी रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी? एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे O लगा है, इसको H लगा है, H ने अटैक किया इस C पे, इस C पे जिसको C डबल बॉन्ड O लगा है और इधर से CH3 लगा है। इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई हुई है तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये H को मैं ऐसे लिख देता हूँ, चार्ज बैलेंस करने के लिए ये जो बॉन्ड है इस पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसे। अभी देखो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला यानी सी डबल बॉन्ड O, इधर से O और उसको लगाए AR, इसको बोलते हैं हम ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। अच्छा यहाँ पे CH3 लगाए तो यहाँ पे CH3 लगा देते, ठीक है। अभी क्या हो गया, इसका एसिटिलेशन हो गया, फिनॉल का क्या हो गया? एसिटिलेशन हो गया, यानी इसको बोलते हैं हम एसिटिल फिनॉल। एसिटिल फिनॉल, एसिटिल फिनॉल। फिनॉल का हमने क्या कर दिए? ईस्टर बना दिए, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप में हमने कन्वर्ट कर दिए, यानी ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। और अल्कोहल का भी हम जनरलाइज एग्जांपल देख लेते हैं, जनरलाइज देखे थे, रियल लाइफ एग्जांपल देख लेंगे। ये H+ क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। ऐसा ईस्टर बनेगा, कैसे दिख रहा है? C डबल बॉन्ड O और ये R, अल्किल चेन को हम क्या बोलते हैं? R, ये अल्किल चेन लगी हुई, यानी ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। रिएक्शन तो ईस्टरिफिकेशन हो गई। H+ कहाँ से लिए होगे? H2SO4 से। H2SO4 से कैसे रिएक्शन होगी? ये जो H+ है H2SO4 का, ये जो H+ है H2SO4 का, कहाँ आके लगेगा? यहाँ आके लगेगा। ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है और ये क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल, इथेन, और ये अल्कोहल, ऑल, इथेनॉल। अब ये H+ जो है यहाँ आके लग सकता है, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O CH3, ये O ऑलरेडी H लगा है, नया H आके लगा तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाटर निकलेगा, क्योंकि एसिडिक कंडीशन है उसमें डिहाइड्रेशन होता है, तो माइनस यहाँ से वाटर होगा और क्या क्रिएट होगा?
कार्बोनियम आयन, इस पे प्लस आ गया, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इथेनॉल के ऑक्सीजन के पास, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, आगे रिएक्शन बढ़ेगी, क्या होगा, CH3 है, CH2 है, ये ऑक्सीजन है, इसको लगा हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन ने अटैक किया इस कार्बन पे, इस ऑक्सीजन ने अटैक किया इस कार्बन पे, तो यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड O, और इधर से लगा है CH3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई, यानी पॉजिटिव चार्ज। कैसे 3 बॉन्ड, 1 2, और ये हाइड्रोजन है, इससे लगा है 3, इसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई इस पे अटैक करके, इस पे अटैक जब किया उसने, या फिर ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन इस पे अटैक किया, तो इसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, ये हाइड्रोजन को H प्लस निकाल के और प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, माइनस क्या होगा यहाँ से, माइनस होगा H प्लस, यानी प्रोटॉन यहाँ से माइनस होगा, और हमारा प्रोडक्ट ये आके बन जाएगा। अच्छा, ये CH3 लिखना चाहिए, हाँ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ये इथिल ग्रुप है और ये मिथिल ग्रुप है, ठीक है। क्या हो सकता है इसका नाम, ईस्टर तो है, तो इथिल, या फिर इधर से बोलेंगे मिथिल ईस्टर, मिथिल ईस्टर बोलना पड़ेगा, क्योंकि मिथिल ग्रुप इधर से लगा है और ये तो ईस्टर है, ठीक है। ईस्टर बन गया, अल्किल चैन इधर से लगती, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या क्या बोलेंगे, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अभी हमने बनाया, अगर इसको जनरलाइज देखिए, AR या फिर R, उसको लगा है OH, ठीक है, R को OH या फिर AR को OH, AR को OH या फिर R को OH लगा हुआ है, विथ एसिटिक एसिड, H यानी OH या फिर एसिड, एसिड, ये एसिड है, और इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कंडीशन हमारा क्या बनता है, AR या फिर R O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से R, ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बनता है, इसलिए ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कहाँ से देखिए हमने, प्लस में हम क्या करा रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, हम एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे, ROH प्लस में एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे होता है, ऐसे होता है, इसको बोलते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस कंडीशन, तो हमारा जो बनेगा, या तो फिर AR, ये R, इसको लगा है OC डबल बॉन्ड O, और R। क्या देखने वाली बात है, देखने वाली बात यह है कि जब एसिड यूज करेंगे OH फंक्शनल ग्रुप के साथ, या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन यानी H प्लस कंडीशन, तो हमारा क्या बनता है, ईस्टर बनता है, हमारा क्या बनता है, ईस्टर बनता है, ठीक है। और क्या होता है, एसिडिक कंडीशन हमने कब यूज करे, जब एसिड यूज कर रहे हैं, एसिड यूज कर रहे हैं तो एसिडिक कंडीशन। एक और इसका होता है, जैसे अगर मैं लिखूं AR स्लैश R, AR या फिर R, इसको लगा रहेगा OH, यानी R को OH लगा रहे या फिर AR को OH लगा रहे, प्लस अगर मैं लिखूं एसिटिल क्लोराइड, यहाँ पे Cl लगा है सपोज, और हमको बनाना है यही ईस्टर, यानी AR स्लैश R O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, अगर यही बनाना है, बनेगा कैसे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव
कार्बोनियम आयन तो क्रिएट नहीं हो सकता। क्यों क्रिएट नहीं होगा? हाइड्रोजन यहाँ पे आके OH के पास में हाइड्रोजन लग रहा था अभी तक की, ये जो H प्लस है ये इसके पास आके H प्लस O प्लस बना रहा था, लेकिन यहाँ पे आके तो लग नहीं सकता, ये हैलाइड है। तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा ये निगेटिव, यहाँ से ये निगेटिव निकलेगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। तो अब ये क्या होता है, जब भी हम एसिटिल क्लोराइड यूज करते हैं तब तब हम लोग बेस का यूज करते हैं, और बेस होता है पैरिडीन, और पैरिडीन हमको ऐसे दिखता है, ये है पैरिडीन। बेस यूज करते हैं, बेस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो H है ये H को निकालने के लिए, यानी H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे बेस का यूज करते हैं, जब जाके इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट होती है। अभी तक के क्या हो रहा था, ये H प्लस जा रहा था, इसके पास से वाटर निकाल दे रहा था, ठीक है, ये वाटर निकाल दे रहा था, जब H प्लस कंडीशन होते हैं वाटर रिलीज हो जाता है। H प्लस कंडीशन जब भी रहेगी वो डी डिहाइड्रेशन कर देती है, यानी वाटर का रिलीज करवा देती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं, इसलिए क्या करें, पायरिडीन यूज करें। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो कैसे होगा, चलो देख लेते हैं। ये जो पैरिडीन है ये क्या करेगा, H प्लस निकालेगा। तो H प्लस कहाँ है हमारे पास में, यहाँ पे है R O, इस H प्लस को निकाला तो इस पे निगेटिव, अब ये क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है यहाँ पे, और ये Cl क्या हो जाएगा, निगेटिव बाहर, क्या बनेगा, डायरेक्टली ही बनेगा। बस इतना ही सही इसका रिएक्शन है। कैसे दिख रहा है, वो सिंपल है, पैरिडीन है, पैरिडीन ने यहाँ से H प्लस निकाला, इस पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, या तो R O निगेटिव होगा, सॉरी AR O निगेटिव, या फिर R O निगेटिव, इस पे जब रहेगा उसको फिनॉक्साइड आयन बनेगी, यानी AR O निगेटिव रहेगा तब बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन, और R अगर O निगेटिव रहेगा तो उसको बोलेंगे अल्का ऑक्साइड आयन, अल्का ऑक्साइड आयन। जब भी AR O निगेटिव रहेगा इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड, और जब भी R O निगेटिव रहेगा इसको बोलेंगे अल्का ऑक्साइड। क्योंकि ये फिनॉल रिंग थी, यानी फिनॉल फंक्शनल ग्रुप था या फिनॉल मटेरियल था, उससे निगेटिव चार्ज बना ऑक्साइड पे, तो इसको बोले फिनॉक्साइड, और ये अल्कोहल से निगेटिव चार्ज बना, इसको बोले अल्का ऑक्साइड, अल्किल ग्रुप लगा इसलिए अल्का ऑक्साइड। ठीक है, बस इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम देखते रहेंगे, बने रहिए गोल्ड 79 एकेडमी के साथ। कीप लर्निंग विद द NITM। थैंक यू।